गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर सीरीज में कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यानी हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस की लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं। तो कंप्यूटर में लैंग्वेजेस को 3 पार्ट में बांटा जाता है, लो लेवल, हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो क्या क्या होती हैं चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखिए, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब यह होता है जो कि एकदम स्टार्टिंग टाइम पे यूज की जा रही थी, जो कि आपकी क्या है, थोड़ी सी टफ होती है। इसके अलावा ये मशीन लैंग्वेज के नियर होती हैं। अगर हम लो लैंग्वेज की बात कर लें तो लो लैंग्वेज में आती हैं 2 लैंग्वेजेस। कौन कौन सी? पहली आती है मशीन लैंग्वेजेस, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेजेस, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी हमारी आती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। देखिए भाई, अगर हमने आपको बताया हो कि कंप्यूटर की जब हम जनरेशन की बात कर रहे थे, उस जनरेशन के टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हम यूज करते थे मशीन लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें केवल होते हैं 2 नंबर, 0 और 1, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर यही समझता है। तो ये पूरी की पूरी लैंग्वेज तैयार होती है 0 और 1 से। इसकी खासियत क्या हुई है, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि हम प्रोग्राम को उसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं जिसमें कंप्यूटर उससे समझता है। सेकेंड चीज़ ये कि इनको कंप्यूटर को समझने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोग्राम उसी लैंग्वेज में लिखा है जिसमें कंप्यूटर समझता है। सेकंड, हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। देखिए, असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है यानी जो थोड़ी सी ह्यूमन वर्ड्स के नियर अबाउट होने लग गई थी। इसमें क्या होता था कि हमारे जो लेटर्स होते हैं नॉर्मल डेली लैंग्वेज के वर्ड्स, उनको यूज़ किया जाता था, उनके यूज़ को बना करके कमांड बना दिए जाते थे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लेटर्स लिए जाते थे। जैसे अगर आपको एडिशन करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, एडिशन करना है, यानी हमको क्या करना है, प्लस, तो उसका हमने कमांड बना दिया ऐड, ठीक है। अगर हमें माइनस करना है तो उसका हमने कमांड बना दिया सब। इस तरीके से जैसे 3 लेटर्स के कमांड हैं, टोटल मैक्सिमम 5 लेटर्स के कमांड बनाए जाते थे। और इन कमांड्स को इन शॉर्ट कहा जाता था आपका निमोनिक्स, ठीक है। स्पेलिंग जो होती है वो M से स्टार्ट होती है आपकी, इसको हम कहते हैं निमोनिक, ठीक है। क्या कहते हैं हम? निमोनिक कोड कहते हैं, ठीक है। ये नियर टू द ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेजेस होती है, यानी हमारी जो भाषा होती है उनके ही कुछ वर्ड्स को कन्वर्ट किया जाता है कमांड के फॉर्मेट में। एक चीज़ और हमने बताई कि जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कोई भी ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता है, पर जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं असेंबलर। क्या कहते हैं हम? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर करता है हमारा असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेजेस में। किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लेवल लैंग्वेजेस, ताकि हमारे जो कमांड होते हैं वो आराम से कंप्यूटर समझ सके और उन पर अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर सबसे पहले बात कर लिया जाए लो लेवल लैंग्वेजेस की, तो लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, हमारे 2 लैंग्वेजेस आती हैं, मशीन लेवल लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेज। अगर पूछा जाए असेंबलर का काम क्या होता है, तो असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस की, ठीक है। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है? देखिए, लो लेवल की एक बात ये थी कि लो लेवल जो लैंग्वेजेस हैं वो हमें कंप्यूटर ओरिएंटेड रहती है, मतलब बेसिकली उसमें जो कमांड होते हैं वो कंप्यूटर के लिए आसान होते हैं, पर जो उनका डेवलपर होते हैं या यूज़र होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग होती हैं। क्यों? क्योंकि 0 और 1 में कोड करना या इन तरीके से निमोनिक्स कोड में कोड करना बहुत टफ होता है। अब हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस की, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस का फ़ायदा क्या हुआ भाई? देखिए, फ़ायदा ये हुआ कि इन लैंग्वेजेस में कोड करना थोड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जो हम वर्ड यूज़ करते थे वो हमारे डेली लैंग्वेजेस के वर्ड होने लगे थे, ठीक है। इनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग, इनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें सी लैंग्वेज की, ठीक है। सी लैंग्वेज का फ़ायदा क्या है? सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अलावा सी लैंग्वेज का है हमारी, इसके डेवलपर जो थे उनका नाम था डेनिस रिची,
ठीक है, डेनिस रिची, इन्होंने ही यूनिक्स का भी डेवलपमेंट किया था। हालांकि जो बेल लैब्स थी वहाँ पे इसको डेवलप किया गया था। इसके अलावा और जो लैंग्वेज आती हैं उसमें हमारी आती है बेसिक, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। एक बार इसको लिख लेते हैं, क्या कहते हैं बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर, ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस, ठीक है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोड। ये हमारी लैंग्वेज है जो कि कहलाती है बेसिक लैंग्वेज। ये क्यों यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है एकदम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोग्रामिंग की नींव देने के लिए। और इसका डेवलपमेंट किया था इसको थॉमस कर्ट्स ने, ठीक है। क्या नाम था इनका, थॉमस कर्ट्स ने, ठीक है, थॉमस कर्ट्स ने डेवलप किया था इसको। सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे हमारी जो लैंग्वेज आती है वो है हमारी एल्गोल। क्या है हमारी एल्गोल, इसका यूज़ किया जाता था एल्गोरिथम लैंग्वेज के लिए। इसको इन शॉर्ट कहते हैं। देखिए एल्गो से आ रहा है हमारा, क्या आता है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल से आता है लैंग्वेज, ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझिए, एल्गोरिथम लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम होती है किसी भी कंप्यूटर के कमांड्स को लिखने के लिए अगर हम क्या कर दे, उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दें तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। और अगर स्टेप बाय स्टेप लिखने की जगह हम उसको डायग्राम में ड्रॉ कर दे तो उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप लिखे गए कमांड्स को हम कहते हैं एल्गोरिथम, और स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ किए गए कमांड्स को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अगर वो डायग्राम में यूज हो रहे हैं तो फ्लो चार्ट, और स्टेप में यूज हो रहे हैं तो एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्रोलॉग। क्या है हमारी, प्रोलॉग। नेक्स्ट है हमारी प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए डेवलप किया गया था आपकी प्रोलॉग, एक्सपर्ट सिस्टम में यूज होता है। इसके अलावा और जो हम बेसिक सी बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में तो वो हमारी आती है फॉरट्रान। कौन सी आती है, फॉरट्रान। फॉरट्रान बेसिकली क्या थी हमारी, फॉरट्रान का अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशंस, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉरट्रान यूज की जाती थी बिजनेस पर्पस के लिए। किस लिए यूज की जाती थी, हमारी बिजनेस पर्पस के लिए। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो मेन लैंग्वेज कौन कौन सी हो गई आपकी, सी हो गई, इसके बारे में भी प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं हमारे सी लैंग्वेजेस में। इसके अलावा आती है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछा गया बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसके अलावा पास्कल हो गया हमारे पास में, एल्गोल हो गया, एल्गोरिथम लैंग्वेज हो गई, इसके अलावा फॉरट्रान हो गया, इसके अलावा हमारे पास कोबोल भी है, ठीक है। तो अगर इनकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोबोल की, ठीक है। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए कोबोल का फुल फॉर्म स्पेलिंग से ही क्लियर हो जाता है। सी से CO से मिला करके बनता है कॉमन, BO से बनता है बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर हम बात कर लें कोबोल की तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक चीज और समझिए भाई, ठीक है, क्या है भाई, इसके नाम से क्लियर हो रहा है ये काम क्या करती थी, ये किस लिए यूज की जाती थी, बिजनेस प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, ये हमारी थी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज जिनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, अच्छा इन लैंग्वेज में क्या फ़र्क आया था, देखिए इस लैंग्वेज में फ़र्क ये आया था, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने लगी थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर डिपेंड करके, एक्चुअली में इसको हम आसान शब्दों में कहें तो ये क्या होने लग गई थी, मॉड्यूल वाली लैंग्वेज होने लग गई थी, जिसमें हम क्या करते थे, प्रोग्राम्स को अलग अलग मॉड्यूल्स में बना करके
जैसे हमारा एक प्रोग्राम नहीं बन रहा है, हमने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए, हर एक प्रोग्राम के एक सेट को हमने एक मॉड्यूल कह दिया और बाद में सारे के सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने लग गए। यानी अब जो लैंग्वेजेस थी इसमें प्रोग्राम्स के साथ साथ क्या आने लग गए थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने लगे थे। ये एक तरीके की मॉड्यूलर लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होने लग गया था, आपके मॉड्यूल बनने लग गए थे। इन्हीं को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था और कई सारे ऑब्जेक्ट को मर्ज करके एक साथ यूज किया जा सकता था। आज की डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं या आपके ब्राउजर्स डेवलप हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स अगर आपकी या तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे के सारे, या नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे के सारे आज की डेट में डेवलप किए जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट्स बनती हैं वो भी इन्हीं लैंग्वेजेस में बनती हैं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन जो लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो है हमारी जावा, ठीक है। वो कौन सी? हमारी जावा। जावा एक बहुत अच्छी प्यारी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सबसे पहली। सेकंड नंबर पे अगर वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, इसका डेवलपमेंट किसने किया था? इसका डेवलपमेंट किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने, ठीक है, जिसको बाद में ओरेकल ने परचेज कर लिया था। सेकंड अगर हम बात करते हैं, जावा से आई थी जावा स्क्रिप्ट, जो कि आपकी वेब डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता था। उसी तरीके से हमारी आई थी सी शार्प, जिसके वेब डेवलपमेंट के लिए .NET प्लेटफॉर्म का यूज किया गया था। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं सारी लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी बात किसी के पास ऑन करते हैं। कंप्यूटर में अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेजेस 3 टाइप की होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लो लेवल में आती है हमारी 2 लैंग्वेजेस, कौन कौन सी? एक आती है मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 में काम करती है। सेकंड आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर चाहिए होता है और इनमें जो कोड यूज होते हैं उनको हम कहते हैं नेमोनिक्स। फिर आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारी आती है बेसिक, फॉर्ट्रान, पास्कल, कोबोल। इसके अलावा हमारे पास आती हैं सी लैंग्वेजेस। ये हमारी होती हैं बेसिक सी हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद आती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें हमारे आते हैं आपके जावा, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, .NET। अगर हम C++ की बात कर ले तो वो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको जो भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट हो, आप इसमें कमेंट कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।